हैं इंडिया 24x7 न्यूज़, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी पर उठाई जा रही हैं उंगलियां, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति एक बार फिर से जोड़ना चाहते हैं भारत से रिश्तेदारी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। अब इससे आगे की खबर की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व शेयर करें। और इस जानकारी से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें और बताइए आप क्या चाहते हैं कि चीन और भारत के बीच रिश्ता होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स से हमें कमेंट्स करें। अब ले चलते हैं आपको इसकी आगे की खबर की तरफ। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दूर के रिश्तेदार पड़ोसी की तरह अच्छे नहीं होते। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में भारत के नए कोरोना वायरस महामारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश भेजकर भारत को सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। उधर भारत स्थित चीनी राजदूत ने भी कहा है कि चीन भारत द्वारा आदेशित महामारी रोधी सामग्रियों के उत्पाद को बढ़ाने में प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के विभिन्न आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए दर्जनों उड़ानें चीन से भेजी गई हैं। साथ ही चीन और भारत के विदेश मंत्रियों ने भी फोन पर बातचीत के दौरान महामारी से लड़ने से पारस्परिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संभावना व्यक्त की है। कहावत है कि दूर के रिश्तेदार पड़ोसी की भांति अच्छे नहीं होते। जी हाँ, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पड़ोसी अक्सर वही आदमी है जो आपकी सबसे अधिक मदद करता है। भारत में महामारी की दूसरी लहर सामने आई हुई है। चीन ने तुरंत ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसे अपनी इच्छा प्रकट की है। भारत स्थित चीनी दूतावास के अनुसार अप्रैल माह में चीन ने भारत को 5,000 से अधिक वेंटिलेटर, 20,000 से अधिक ऑक्सीजन जनरेटर, 3,800 टन दवाइयाँ प्रदान की है। लेकिन कुछ पश्चिमी देशों जो क्वाड की स्थापना करने के लिए इच्छुक है और भारत को अपने मोर्चे में शामिल करवाने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत को मदद देने में ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। उन्होंने भारतीयों यात्रियों और उड़ानों के प्रवेश को प्रतिबंध करने को तुरंत फैसला कर लिया है, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने उन देशों को वैधानिक दंड भी घोषित किया है जो भारत से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने आए हैं और जिनमें भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक भी शामिल है। जबकि ये ऐसे देश हैं जिन्हें भारत में अपने टीके से समर्थन दिया है। बेशक अपने देश में बढ़ती महामारी के कारण अमेरिका और पश्चिमी देश शायद भारत को काफ़ी सहायता देने में असमर्थ हैं। हालांकि पश्चिमी देश में बड़ी संख्या में टीके प्राप्त किए हैं, फिर भी इन देशों से हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और उनके सामने वायरस के उत्परिवर्तन का जोखिम उठाने और महामारी को फिर से नियंत्रण से बाहर होने का खतरा भी मौजूद है। इसलिए अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों को, जो अभी भी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पहले नागरिकों की जान बचाने को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। इस मामले में केवल चीन भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि चीन के पास न केवल पर्याप्त महामारी रोधी सामग्रियों के उत्पादन के लिए पूर्ण औद्योगिक श्रृंखला है, बल्कि चीन भी दुनिया का एकमात्र प्रमुख प्रदेश है जिसमें महामारी को नियंत्रित किया है। चीन को महामारी रोधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में समृद्ध अनुभव है। ध्यान रहे कि चीन ने भारत को मदद देने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं रखी है। इससे चीन और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का महत्व जाहिर होगा। साथ ही दूर के रिश्तेदार पड़ोसी की तरह अच्छे नहीं होते वाली कहावत भी शामिल होती है।
उधर पड़ोसियों के बीच मदद कभी एक तरफा नहीं होती। जब चीन भी बड़ी आपदा का सामना कर रहा था तब उन्हें बाहरी दुनिया से भी मदद की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए चीनी स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों में आज भी डॉक्टर कोटनीस और इनकी भारतीय मेडिकल टीम को चीन में काम करने की कहानी शामिल है। महामारी के लड़ने के मुद्दे पर मानव जाति एक साझा समुदाय है। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना ही है। जब तक भारत में महामारी पूर्ण तरह से नियंत्रित नहीं होती तब तक दुनिया वास्तव में असुरक्षित है। महामारी के खिलाफ मौजूदा लड़ाई मानव जाति के लिए मैराथन बन चुकी है और लगभग सभी देशों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न देशों की सरकारों को नागरिक स्वास्थ्यता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के सामान्य संचालक को बनाए रखने के लिए संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ, महामारी नियंत्रण के बाहर होने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। उधर चीन वायरस के प्रति शून्य सहित पूर्णता अपनाता है। इससे नए मामलों का पता लगने के तुरंत बाद सख्त लॉकडाउन लागू करना, विशेष अस्पताल का नियंत्रण करना, बार बार न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करवाना, टीकों के उत्पादन और टीकाकरण के तेजी लाना आदि शामिल है। सौभाग्यवश चीन और भारत दोनों देश के दुनिया के प्रमुख वैक्सीन उत्पादक हैं। दोनों देश टीकों और अन्य महामारी रोधी सुरक्षाओं के उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं और दो एशियाई पड़ोसियों के बीच सहयोग लाभार्थी सारी दुनिया में हो रहा है। तो ये थी अब तक की भारत और चीन की खबर। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से मित्रता होनी चाहिए, फिर से एक बार वही व्यवहार होना चाहिए कि चीनी चीज़ें भारत में आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और किसी भी तरह की नौकरी की जानकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको वो वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।